प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ये है, अगर कोई ऐसा होता एल्डिहाइड तो आपसे पूछता है कि सर ये कैनिजारो में पार्टिसिपेट करेगा, भाई बताओ करेगा ना, क्योंकि देखो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। समझ गए ना? ठीक है ना? तो ये कैनिजारो का टर्म था। तो कैनिजारो की जो कंडीशन क्या है, कैनिजारो की कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन याद रखनी है, कैनिजारो जो रिएक्शन जो होती हैं वो कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, मतलब कितना परसेंट, 50% विद हीटिंग कंडीशन, मतलब हीट के साथ में। ठीक है, और क्या कहता है यहाँ पर, ड्यूरिंग द कैनिजारो रिएक्शन क्या टर्म वेरी करता है कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा ना, तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट में उतने ही कार्बन का एक प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा और एक प्रोडक्ट एसिड बनेगा। कैसे? अगर मैं 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड पार्टिसिपेट करवाऊंगा, कैनिजारो रिएक्शन ये है फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर क्या डालें, कंसनट्रेट NaOH, कितना परसेंट, 50% विद हीट। तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है ना उतने कार्बन का क्या बना दो, एसिड। तो उतने कार्बन का एसिड क्या बनेगा भाई यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, एक कार्बन का एसिड, एक कार्बन का एल्कोहल बनाओ और एक कार्बन का क्या बनाना है, एसिड। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या बनता है, मिथेनॉल, और एक कार्बन का एसिड क्या बनता है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो कई बार ये जो NaOH है ना, ये NaOH के अंदर ये वाटर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो कई बार ये एसिड है ना इस फॉर्म में भी लिखा आता है। क्यों आता है इस फॉर्म में, क्यों बना एसिड लिखते हैं, एक कार्बन के एसिड को इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, बताता हूँ। क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के अपने आप को CO2 और H2 में तोड़ देते हैं। तो ये एसिड अपने आप को CO2 H2 में ना तोड़े, इससे अच्छा है कि मैं इसको किस फॉर्म में चेंज कर दूँ, साल्ट फॉर्म में, और क्या बना दूँ, सोडियम फॉर्मेट। बन गया नहीं बना? तो एक कैनिजारो तो ये है। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दूसरा कैनिजारो का टर्म देखो हमारे पास में, एरोमेटिक एल्डिहाइड का। कुछ नहीं करना, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सा है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने ही कार्बन का एक एल्कोहल बना दो, एक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लेना, 50% क्या डालना, NaOH। ठीक है, 50% क्या डालना अपने को, NaOH डालना। ये क्या नाम है इसका, बेंज एल्डिहाइड विद हीटिंग। तो इस कार्बन के बेंजीन को छोड़ना, इस कार्बन का तो एल्कोहल बना दो, इसी कार्बन पे क्या बना दो, एसिड। तो देखो एक कार्बन है, इसका एल्कोहल बना है, ये बना, और इसी का एसिड क्या बनेगा, ये बेंजीन, COO का नेगेटिव और Na का पॉजिटिव। तो क्या बना, ये बना बेंजाइल एल्कोहल, और ये बना हमारे पास में सोडियम बेंजोएट। क्या बना रहे, सोडियम बेंजोएट, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कैनिजारो रिएक्शन थी, ध्यान रखना, सिंपल सा टर्म था, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा कार्बन या विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ही कार्बन का एल्कोहल, उतने ही कार्बन का क्या बनाना अपने को, एसिड बनाना है, ध्यान रखना। एरोमेटिक वाला एसिड आप बना सकते हो, Na लगाना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, क्योंकि एरोमेटिक वाले तो स्टेबल है, पर फॉर्मिक एसिड जो था वो अनस्टेबल था। ठीक है, अब लगे हाथ इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म। देखो भाई मैकेनिज्म क्या टर्म वेरी कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इन दोनों प्रोसेस को करवाने के लिए। अब इसकी है मैकेनिज्म देखा है। ठीक है, बाकी का थोड़ा सा जो एल्डिहाइड कीटोन में बचा हुआ है ना, वो कार्बोक्सिलिक के साथ में करवाता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म ये है मेरे पास में फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, ये OH अटैक करेगा इस कार्बन में, कर गया, ये बॉन्ड कहाँ से, ये यहाँ से, हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो लेने वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो Na कहाँ चल जाएगा, O पे, तो क्या बना, HC, नीचे क्या जुड़ गया, नीचे हमारे पास में जुड़ गया यहाँ पर OH, ये H, ये ऊपर O का नेगेटिव, Na का पॉजिटिव। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करें, अब इसकी रिएक्शन नेक्स्ट फर्दर एक एल्डिहाइड के साथ में और करवा दें, क्योंकि 2 एल्डिहाइड यूज़ करते हैं ना फॉर्मल्डिहाइड के। तो
पहला तो ये यूज हो गया और दूसरा ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, वही ये कार्बन। अब देखो क्या करेगा ये, वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, तो OH तो निकलेगा नहीं, कौन निकलेगा, कमज़ोर कौन है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि वैलेंसी 5 होगी, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो पहले ऊपर वाला बना लो, HCH, ऊपर वाले का ये सॉरी ये H नहीं आएगा, HC ऊपर आ गया डबल बॉन्ड O, नीचे आ गया OH, ठीक है। प्लस में ये क्या बना, H, नीचे H जुड़ गया, ये H, ऊपर O नेगेटिव, तो वो जो Na पॉजिटिव वो यहाँ आ गया। ये क्या बना, ये बना फॉर्मिक एसिड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड में OH, ये है फॉर्मिक एसिड। और ये है, ये क्या है, ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड। अब ये दोनों सोडियम मिथॉक्साइड, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों हैं अनस्टेबल। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए चेंज टू स्टेबल प्रोडक्ट, तो ये क्या एक रास्ता निकालेंगे, वो ये कहेगा कि देखो भाई अगर हम दोनों को अगर स्टेबल होना ना तो एक काम कर लेते हैं। बोलो क्या, बोलो अब तू अपना H जो है वो मेरे को दे दे और मेरा Na तू ले अपने आप पास में ले ले, तो मैं मिथेनॉल बन जाऊंगा, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और तू एल्कोक्साइड में मतलब उसमें सोडियम फॉर्मेट में चेंज होगा आयनिक फॉर्म में, तो तू भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा H पे, तो ये नेगेटिव यहाँ पर, तो लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो Na कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और H कहाँ चला जाएगा, इस O पे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बना HC डबल बॉन्ड में O का नेगेटिव, Na का पॉजिटिव, प्लस में CH3OH, ये बन गया मिथेनॉल, दोनों स्टेबल बन गए, और ये बना सोडियम फॉर्मेट। सोडियम क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। देखो ठीक है ना, मैकेनिज्म तुम्हारी मर्जी है, तुम करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक, मेरा काम था समझाना, एनसीईआरटी में है नहीं, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें चीज़ें समझाई है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन हो गई है, एल्डिहाइड के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी कैनिजारो। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर डाउट होती है तो वही डाउट क्लास हम पढ़ेंगे, तो डाउट क्लास के अंदर आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ करें, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोनों के दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ध्यान रखना, कैनिजारो जो रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से कैनिजारो रिएक्शन के अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन बोथ प्रोसेस वेरी करते हैं, क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि जब एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही कंपोनेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो, रिडक्शन भी कर रहा हो, तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। मतलब कैनिजारो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी नेमिंग डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वेरी करती है, कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्या करती है, वेरी करती है। क्यों, क्योंकि इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखो खुद दिख रहा है ना, फॉर्मेल्डिहाइड से मिथेनॉल का बनना मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, रिडक्शन हो गया। और फॉर्मेल्डिहाइड से एसिड का बनना मतलब एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीजन एडिशन कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एडिशन, तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन को, कैनिजारो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें लास्ट में एल्डिहाइड कीटोन में लास्ट में छोटा सा रिएक्शन और बच गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ही हम कार्बोक्सिलिक वाला जो है शुरू कर देंगे, नया टॉपिक कार्बोक्सिलिक जो है वो पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको, ठीक। उसकी आईपीसी वगैरह जो है वो करवा दूंगा। तो थोड़ी सी मैं क्लास ना बड़ी बनाऊंगा, 40+ में बनाऊंगा मिनट में, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट अगर हो तो आप क्लियर करें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।